Class 6. My name is Rupinder Kaur and I am your SST teacher. Today we will discuss about the Earth in the solar system. अर्थ में सोलर सिस्टम, ठीक है। तो आपने देखा होगा बेटा कि दिन के टाइम पे जब हम कभी आकाश की ओर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें सिर्फ सूरज नज़र आता है ना। वी सी ओनली सन। क्यों? क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो सूरज की रोशनी में छिप जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें में नज़र जो है वो नहीं होती हैं, बट सूरज की रोशनी के कारण हमको नहीं नज़र आती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें आप रात के टाइम पर लेते हैं, खुले आसमान में लेते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। मून नज़र आता है, स्टार्स नज़र आते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टलेशंस नज़र आता है। कॉन्स्टलेशंस मीन्स जस्ट लाइक जो बहुत सारे तारों का ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशंस, ठीक। समूह होता है, तारों का एक पूरा समूह होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स। स्टार्स किसको कहते हैं? तारों को कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्स तो द ट्विंकलिंग स्पॉट्स ऑफ lights that we see in the sky at night are called stars. There are billion of stars, ठीक है, in the universe. आप इनकी गिनती जो है स्टार्स की अनगिनत है, बिलियंस में है, ठीक है, बिलियंस में है, यानी कि अनगिनत सितारे हैं, तारे हैं। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस celestial bodies. They are huge balls of very hot gaseous matter that emit light. The sun is the star nearest to the earth. तो जो सन है, सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, वो अर्थ के नियरेस्ट होने की वजह से वो क्या है, उसकी रोशनी जो है हम लोगों को बहुत तेज नज़र आती है। उसके अलावा जो हमारे स्टार्स हैं वो भी क्या है, उनमें क्या, दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस मैटर दैट एमिट लाइट। उनमें भी बहुत सारी गैस है, बट वो हमसे बहुत दूर हैं, उनमें भी लाइट्स है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से क्या है, हमको उनकी रोशनी कम दिखाई देती है। स्टार्स आर फाउंड इन वेरी लार्ज cluster of groups. These clusters are called galaxies, ठीक है। जब हमें स्टार्स के बहुत जो क्लस्टर्स एकदम ग्रुप समूह से नज़र आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बाद अब हमारा है कि कॉन्स्टलेशंस क्या है। व्हाट इज़ द मीन बाय कॉन्स्टलेशंस? कॉन्स्टलेशंस देखिए हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग तारामंडल कहते हैं, ठीक है, तारामंडल। जब हम रात को खुले आसमान में लेटे हैं, अगर आप लोगों ने इमेजिन किया हो, तो हम क्या देखेंगे? यू कैन सी क्लस्टर ऑफ स्टार्स। क्लस्टर में समूह, तारों का हम लोग क्या देखते हैं? समूह देखते हैं। और उस समूह में क्या होता है? उस समूह में अलग अलग तारे जो है अपनी कोई ना कोई एक शेप में जो है वो हमको नज़र आते हैं, ठीक है। अलग अलग समूह में बने हम अगर इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमको ये चीज़ नज़र आती है, ठीक। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कॉन्स्टल तारामंडल कहलाता है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव जॉइंड द स्टार्स इन अ कॉन्स्टलेशन बाय इमेजिनरी लाइंस गिविंग द डिफरेंट शेप्स। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने क्या किया, इन तारों को जॉइन करके एक क्या किया है, एक उनको शेप दी है। एंड one of constellation in the Ursa Major or Great Bear, which can be easily recognized in the northern sky. It is a capital. It is called Saptarishi, ठीक है। 7 says in the India, the 7 stars in this constellation from the shape of big spoon. The 2 stars in this constellations are called pointers, ठीक है। और कुछ जो है स्टार्स जो है वो क्या है, उनको उन्होंने क्या बनाया? पॉइंटर। कोई चीज़ जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी हम शुरुआत मान लीजिए हमने यहाँ से की है एंड उसका एंडिंग मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने जॉइन करके इमेजिनरी लाइन से गिविंग द डिफरेंट शेप्स उनको दी हैं। और पीपल इन द एशियन टाइम यूज्ड टू डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ स्टार। उर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, लियो एंड टॉरस आर सम अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशंस। इनके ये अलग अलग नाम भी हैं। देखिए नीचे आपकी बुक में आप देख सकते हैं, बुक पेज नंबर 6 में देखिए अलग अलग तरीके के जो है शेप्स दिए गए हैं, ठीक है।
नाउ द सोलर सिस्टम, आपको मालूम है हमारा सोलर सिस्टम जो है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में क्या आता है, सन आता है, ठीक है। और इसकी इतनी ज़्यादा ये गर्म होता है कि इसने बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसको बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। सो its surface temperature over 6000 degrees Celsius. The sun is the center of the solar system and its gravity is the pulling force that binds the solar system. इसकी ग्रेविटी के कारण इसने पूरे जो सोलर सिस्टम है उसको क्या करके रखा हुआ, बाइंड मतलब जोड़ के रखना, ठीक है, बाइंड करके रखा हुआ है। एंड इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका सरफेस यानी ऊपरी टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। The name planet is derived from Greek word meaning Veneer, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are 8 planets that revolve around the Sun is fixed orbits called path। ये जितने भी planets हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये किसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, अपने एक फिक्स पाथ, एक अपनी निश्चित जगह पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अर्थ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब है हमारा अर्थ। अब ये बताइए कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है। Why Earth is called a unique planet? क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थ में 71% जो है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। पहले की ये बात, यहाँ पर 71% अर्थ में वाटर होने की वजह से, ठीक। और चूंकि यही वाटर है, यही एयर है, सब कुछ यही है, तो जितने लिविंग बींग्स हैं वो हम लोग अर्थ में सर्वाइव करते हैं, ठीक। और इसको यूनिक प्लैनेट के साथ साथ इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा गया है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट के साथ साथ वाटरी प्लैनेट भी कहा गया है, ठीक है। क्यों? देखिए, आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, इट इज ओनली प्लैनेट दैट हैज़ द राइट प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू थ्राइव। अभी मैंने बताया जिंदा रहने के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वाटर का, ठीक है, ऑक्सीजन का। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अभी मैंने जैसे बताया इसको वाटरी प्लैनेट या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है अर्थ जो है इसमें सब सारी चीज़ें वो संभव है जो एक लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी हैं। Earth spins very fast as compared to other planets. It takes 24 hours for Earth to take one rotation around its axis. When the Earth rotates on its axis, there are some parts of it which directly face the Sun. Earth ही एक ऐसा जो planet है दूसरे planet की अपेक्षा जो it takes 24 hours, वो 24 hours लेता है Earth to take one rotation करने में, ठीक है, अपनी जगह से। The other parts which are away from the sunlight remain dark and therefore experience night time as the earth spins we move through the night। आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है सन रात को गायब हो जाता है, सन का जो मुंह होता है वो क्या हो जाता है, वो दूसरी तरफ डायरेक्शन में आगे अर्थ आने की वजह से क्या होता है, सन जो छिप जाता है और दूसरी तरफ उसका प्रकाश होना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है अगर मान लीजिए अभी इस टाइम में हमारे यहाँ दिन है तो अदर कंट्रीज़ में कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि समय जो है हमसे फास्ट चल रहा है, वहाँ पर क्या हो गई होगी, वहाँ पे रात हो गई होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सूरज छिप गया और हमारे इधर उग गया, और हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे यहाँ डे हो गई और वहाँ पर क्या हो गया, नाइट हो गया, ठीक। Earth takes 365 days and 6 hours to take one round around the sun. For us this time period is equivalent to 1 year। अर्थ कितने दिन लेती है, 365 दिन के लेती है, 6 घंटे एक राउंड काटने में, किसका, सन का। For us this time period is equivalent to 1 year। तो हम इसको किसके इक्विवेलेंट मानते हैं,
तभी हम इसको किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, 1 ईयर के इक्विवेलेंट। ठीक, क्लियर, ठीक है ना, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो मून के बारे में पढ़ेंगे, फेसेस ऑफ द मून। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया।